देखो इट इज़ लाइक क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, तो हमेशा तो नहीं पर कुछ केसेस में ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। हिंट तुम्हारी ये रहेगी इस क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, और हिंट ये भी रहेगी कि जैसे ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + 1/x² होगा। तो और कभी दिस इंटू डी एक्स लिखा रहे तो तुम सिंपली इसे डी ऑफ दिस लिख सकते हो, है ना। इवन x + 1/x का भी जो डेरिवेटिव है ना वो होगा 1 - 1/x², 1 - 1/x²। तो और कभी दिस इंटू डी एक्स लिखा है तो इसको डी ऑफ दिस बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। तो देखो मैं x² से डिवाइड और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूमरेटर विल बिकम 1 + 1/x² dx, डिनोमिनेटर विल बिकम x² प्लस इसको x² से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, x² प्लस अब ये देखो ये इसको 1/x² बोल दिया और इस x² को 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब तुम ज़रा देखो कि डिवाइड करने के बाद क्या बना। अच्छा x + 1/x² dx बना ना। तो तुम याद करो कि x - 1/x का डेरिवेटिव होता है, सॉरी 1 + 1/x² है ना। तो अगर 1 + 1/x² के साथ dx लिखा हो तो मेरे को चाहिए x - 1/x। ये चीज़ तो x - 1/x नहीं बन रही है, बना सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर +1 नहीं +3, ठीक है। तो अब लिख दो, अब ये इंटीग्रल क्या हो गया, 1 + 1/x² dx अपॉन x माइनस, अब तो बहुत आसान हो गया ना। कैसे, नीचे x - 1/x का होल स्क्वायर टाइप लिखा है और ऊपर में ये चीज़ तो d ऑफ x - 1/x बन गई ना। तो अगर मैं x - 1/x को t बोल दूँ तो द इंटीग्रल बिकम्स dt अपॉन ये। नाउ इट्स वेरी इजी, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स 1/3 t/√3 का होल स्क्वायर +1, इसको भी t/√3 बोल दिया। अब √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना कितना, 1/√3 tan इनवर्स। अब t की जगह 1 + 1 नहीं, t की जगह x - 1/x रखेंगे +c। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। तो ऐसे केस में हमेशा ही हम करते हैं कि भाई x² से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। एक सेकेंड, सॉरी, ये बन जाएगा tan इनवर्स t/√3 ना। हाँ, तो यहाँ पे भी √3 आएगा, आई गेस समझ गए होगे बेसिक आइडिया। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन जिसमें x² - 1 dx अपॉन x⁴ 4 + 1 है। फिर से हमने देखा क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 1/x² dx अपॉन x² + 1/x²। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी d ऑफ x + 1/x। तो नीचे वाले को भी हम क्या बनाएंगे, नीचे वाले को बनाएंगे x + 1/x का होल स्क्वायर एंड ऑब्वियसली -2 भी करना पड़ेगा। नाउ अज्यूम x + 1/x = t, तो इंटीग्रेशन बिकम्स dt अपॉन t² - 2, ठीक है। तो 1 dt लिखा है, इस 1 को लिख दो t - √2
प्लस टी प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस 2 रूट 2 नहीं सॉरी, होल डिवाइडेड बाई, ये तो कट गया ना, हाँ होल डिवाइडेड बाई 2, हे भगवान छी, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। ये 1 को ऐसा लिख दे, उसके बाद ln वैलन करके भाग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। अगेन वही फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैं तो यही करना चाहूँगा कि भाई ऐसा हो, पर तुम ये सोचो कि मैं एक्स स्क्वायर से मान लो डिवाइड कर देता हूँ, तो इट बिकम्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 1 बचा है ना, यहाँ तो ऊपर में क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। तो जब ऊपर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, अच्छा एक और बात, जैसे मैं चाहता हूँ काश यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता, यही चाहता हूँ ना मैं। पर ऐसा करने के लिए यहाँ पर भी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था ना, तभी तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टाइप कुछ बनेगा। तो एक काम करो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको मान लो ऐसा लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पर फिर इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ तो ठीक है, पर जब फिर ये वाला लोगे तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा नहीं। अबे नहीं सॉरी, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ हाफ आएगा नहीं, हाँ तो ठीक है, हमारा ही नहीं। क्वेश्चन एक बार लिखते फिर से, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन तो एक तो मेरे दिमाग में आया कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दे डी एक्स और बाई 2 ऐसा, और नीचे में तो अपना ये है ही x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। पर फिर इससे हमने सोचा कि भाई चलो ये तो स्प्लिट हो गया, ऐसा बन गया, पर ये वाला जो है ना, ये स्प्लिट हो गया, सिर्फ क्वेश्चन की तरह ही बन जा रहा है वापस से, तो ये करने का फ़ायदा ही क्या होगा। तो चलो ये नहीं करते हैं, तो क्या करें। तो देखो, इसको तुम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो, और माइनस हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब स्प्लिट करोगे ना, तो ये एक टाइप का बन गया और ये एक टाइप का बन गया ना, अलग अलग टाइप में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले की बात करते हैं, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस माइनस हाफ, बाद में लगा दूंगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, dx। अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर से, यानी कि न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 5 ऐसा बन गया, इंटू डी एक्स भी है ये। अब आ गया कि भाई ये तो x प्लस 1 बाई एक्स का ही डेरिवेटिव है, तो इस चीज़ को हम बना देंगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 करना रहेगा, राइट, यस ऑब्वियसली। इसी तरह से एक टर्म ये होगी ग्रीन वाली स्प्लिट होके, तो ग्रीन वाला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपॉन, फिर से तुमने डिवाइड किया तो बहुत आसानी से हो गया। कैसे, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को देख के पता चला कि नीचे मैं बना दूँ, अच्छा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो नीचे मैं अगर बना दूँ
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +7। तो अब तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस विल बी रिटन एज d ऑफ x माइनस 1/x, है ना। दिस विल बी रिटन एज d ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ना कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे हमारा वो तो समझ गए होगे क्या ही बोला अभी। ऊपर डिनोमिनेटर में मान लो x² dx हो या इवन 1 dx भी हो, ठीक है, और नीचे कुछ ऐसा है, कुछ भी है। जैसे x² dx था ना, तो हमने बनाने की कोशिश करी कि भाई x² को कन्वर्ट कर दिया जाए पहले x² माइनस 1 प्लस x² प्लस 1 में, जिससे ये होगा ना कि इसको और इसको अलग करके फिर x² से डिवाइड करेंगे तो हमारा फेवरेबल फॉर्म आ जाएगा। ऐसे ही मान लो 1 dx हो, तब क्या करेंगे, तो भाई हम फिर भी x² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 कर सकते हैं और -2 से डिवाइड कर सकते, ताकि ये x² कट जाए, यहाँ -2 यहाँ -2 1 बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दी, पर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, पर यू कैन ऑब्वियसली सी द, कैन यू सी द आंसर? नो यू कांट। देख लो भाई, देख लो, ये रहा आंसर। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपी कर लेना।